संगत जी प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत जी प्यार से कहना जी धन्य निरंकार जी। सात संगत जी एक महात्मा जी के पास बहुत ही ज्ञानी और ध्यानी दो शिष्य रहा करते थे सात संगत, जो हर समय अपने गुरु के प्रति समर्पण का भाव रखते थे सात संगत जी। एक दिन दोनों में एक बहस छिड़ गई सात संगत कि भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा है सात संगत जी। एक शिष्य कह रहा है कि भाग्य बड़ा है और दूसरा शिष्य कह रहा है कि कर्म बड़ा है सात संगत। काफी समय तक दोनों की बहस चलती रही सात संगत जी। अंततः दोनों इसका निर्णय जानने के लिए, इसका उत्तर पाने के लिए अपने गुरुजी के पास में गए सात संगत और गुरुजी से हाथ जोड़कर विनती किया, हे गुरुदेव, आज हम दोनों एक संयम में फंसे हुए हैं सात संगत, कृपया आप हम दोनों के संयम को दूर कीजिए गुरुजी। गुरुजी ने कहा, हे वत्स, आपका सात संगत जी, आपका संशय क्या है सात संगत, वो संशय वाली बात मेरे सामने व्यक्त कीजिए। तब दोनों ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं कह रहा हूँ कि भाग्य बड़ा है और ये कह रहे हैं कि कर्म बड़ा है, तो दोनों में कौन बड़ा है सात संगत जी। गुरुजी एक मीठी मुस्कान के साथ दोनों से कहा कि हे वत्स, इसका निर्णय करने के लिए तो तुम दोनों ही काफी हो। तो दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, जब हम दोनों ही फैसला कर लेते तो फिर आपके पास कैसे आते गुरुजी। गुरुजी ने कहा, ठीक है। गुरुजी ने दोनों की आंख में पट्टी बांध दिया और पट्टी बांधने के बाद दोनों को छोड़ दिया सात संगत जी। कुटिया में अब जो कह रहा था कि भाग्य बड़ा है, वो एक जगह सात्संग मारकर बैठ गया सात संगत और प्रभु के नाम का जाप करने लगा, प्रभु का ध्यान करने लगा सात संगत। और इस तरह से वो प्रभु के ध्यान में डूब गया, इस तरह से वो प्रभु के नाम जप में डूब गया सात संगत कि भूख और प्यास दोनों बहुत दूर निकल गई सात संगत उससे, क्योंकि उसे शरीर का ध्यान भी नहीं रहा था सात संगत, इतना वो परमात्मा के ध्यान में मस्त हो गया। लेकिन सात संगत जी दूसरा जो कह रहा था कि कर्म बड़ा है, पर सात संगत जी वो कर्म के चक्कर में पड़ गया कि मुझे काम करना पड़ेगा तो भोजन मिलेगा, और कुटिया में घूम घूम करके भोजन की सामग्री ढूंढने लगा सात संगत जी। सात संगत जी एक हड्डियां उसे उस कुटिया में मिली और जब उसने हाथ में सात संगत उसमें डाला तो उसमें खाद्य सामग्री पड़ी हुई थी सात संगत जी। वो खाद्य सामग्री का जो बर्तन था उसे उठाकर दूसरे साथी के बगल में आकर बैठ गया सात संगत और उस हड्डियां से दाना निकाल कर, उस बर्तन से दाना निकाल कर अपनी भूख मिटाने लगा सात संगत। लेकिन उसी में कुछ पत्थर उसे मिल रहे थे सात संगत। वो उन पत्थरों को बगल में बैठे हुए सात संगत अपने साथी को देने लगा और साथी बड़े प्रेम से उसे अपने हाथ में ले लेता सात संगत। लेकिन वो परमात्मा का ध्यान नहीं छोड़ रहा था सात संगत। और कुछ समय के बाद जब गुरुजी आए और गुरुजी ने दोनों की आंख की पट्टी को खोला और पूछने लगे कि ये 4 और 5 घंटे के दौरान आप दोनों ने क्या किया, तो सात संगत जो भाग्य का सहारा लिया था उसने कहा, गुरुजी, मैं तो नाम जप के ध्यान में चला गया, परमात्मा के ध्यान में चला गया, मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं और क्या किया, सिर्फ किया तो परमात्मा का ध्यान किया, दूसरे से
सब जब गुरुजी ने पूछा कि आपने क्या किया, तो दूसरे ने बताया कि गुरुजी, मैं कर्म के चक्कर में पड़कर भोजन की सामग्री ढूंढने लगा, क्योंकि मुझे भूख बहुत जोर से सताने लगी और इस बर्तन में मुझे जो मिला मैं उसे अन्न समझकर ग्रहण कर लिया साध संगत, और पत्थर समझकर इसे भी कुछ दे दिया साध संगत। गुरुजी ने जब उससे कहा कि तुम अपने हाथ खोलो, तो उसके हाथ में सांस की मोती था साध संगत। गुरुजी ने उस कर्म वाले शिष्य से कहा कि जिसे तुम कंकड़ समझकर इसे दिए वो मोती था साध संगत, अर्थात तुम्हारे कर्म करने से तुमको क्या मिला साध संगत? भोग्य सामग्री मिली, भोजन सामग्री मिली साध संगत, लेकिन ये शिष्य राम के सहारे बैठ गया, अर्थात भाग्य के सहारे बैठ गया। आशा साध संगत जी एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूजा नाता जोड़ दे। जिसके अंदर इस तरह का भाव आ गया, उसका बिगड़ा हुआ भी भाव बन जाने को तैयार हो जाता है साध संगत। और साध संगत उसके सामने कर्म और भाग्य दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं साध संगत, और वही इसके साथ में हुआ। और साध संगत जी सद्गुरु ने ऐलान कर दिया कि जो बात में राम के सहारे होकर के जीवन जीने का प्रयास करता है, भाग्य हर समय उसका प्रबल रहता है, और जो भूखे के सहारे, कर्म के सहारे संसार में जीने का प्रयास करता है, वो जीवन में हार जाता है साध संगत, क्योंकि उसे अच्छे और बुरे कर्मों की पहचान नहीं होती। अच्छे और बुरे कर्म जब तक धर्म से नहीं जुड़ते साध संगत, जब तक राम से नहीं जुड़ते, तो साध संगत उसे कर्म भी करने नहीं आता। तो आओ साध संगत जी, हमें कर्म तो करने की जरूरत है, लेकिन धर्मयुक्त कर्म करने की जरूरत है। और जब तक हम धर्म वालों के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारा कर्म भी अच्छा नहीं होगा साध संगत। तो दासी इन्हीं शब्दों से अपने वाणी को विराम देती है साध संगत। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।